नमस्कार दोस्तों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है मॉडल्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम मॉडल्स होते क्या हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। ठीक है, तो दोस्तों modals are helping verb that express ability, possibility, permission, necessity, advice or obligations. Common modals verbs are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. ठीक है, तो दोस्तों जो मॉडल्स होते हैं हमारे, वो मूड को दिखाते हैं। ठीक है, किसको दिखाते हैं? मूड को, यानी कि भाई जो सेंटेंस होता है उसके अंदर किस तरह का मूड है उस चीज़ को दिखाते हैं वो। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, आई कैन स्विम, यानी कि इसके अंदर दोस्तों एबिलिटी दिखा दी गई है। किस चीज़ की एबिलिटी दिखाई है? स्विम करने की। ठीक है, तो स्विम करने की एबिलिटी दिखाई है। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है इसके अंदर? स्विम करने की एबिलिटी। स्विम करने की एबिलिटी दिखा रहा है दोस्तों कैन। ठीक है, इसी तरह से यू शुड स्टडी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एडवाइस दिखाई गई है दोस्तों, एडवाइस दी गई है। ठीक है, तो शुड आपको एडवाइस दे रहा है इस सेंटेंस के अंदर, यू शुड स्टडी आपको। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एग्जांपल है वो हमारा है सी मे कम टुडे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो आपको जो इस तरह की जो एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन, नेसेसिटी, एडवाइस और जो मूड्स हैं, ठीक है, उनको दिखाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल से देखते हैं इनको। तो दोस्तों हम हिंदी में समझे इसके बारे में। ठीक है, तो मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो आपको क्षमता, संभावना, अनुमति, आवश्यकता, सलाह या कर्तव्य को व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, मुख्य रूप से आपके जो मॉडल्स हैं वो ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू और भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मॉडल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब कैसे हैं? ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है उनके बारे में बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो दोस्तों और जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो दो तरह की होती है दोस्तों। एक तो होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर दोस्तों, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप सेंटेंस के अंदर देखते हो मेन वर्ब, ठीक है, और उसके अंदर देखते हो आप हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। ठीक है, तो वो तो आपकी हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब्स, तो हो जाएंगी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी मॉडल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको डिटेल से और देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? दीज आर यूज एज मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, मेन प्राइमरी जो ऑक्सिलरी हैं दोस्तों वो हैं बी फॉर्म्स हैं, वो हैं आपकी एम, इज, आर, वॉज, वर। ठीक है, हैव फॉर्म्स है वो है हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये सारी आपकी क्या है? मेन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। सी इज सिंगिंग, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क्स, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो क्या होती है। ठीक है, दीज एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ड्यूटी, ईटीसी। ठीक है, तो दोस्तों ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू और भी कुछ हैं आपके, तो वो सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं किसके बारे में? मॉडल्स के लिए। ठीक है, तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको लिए आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपको ये रूल्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 7 रूल्स ही हैं जो मॉडल के बेस हैं बिल्कुल। उनको आप जब तक प्रॉपरली इनको आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, आप प्रॉपरली जो मॉडल्स के क्वेश्चंस हैं उनको अंदर
क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कौन कौन से हैं वो। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के साथ मेन वर्ब जरूरी होती है। मॉडल्स में एस या ई एस आई एन जी नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। 3 चीज़ हो गई। पहली चीज़ कौन सी है आपकी, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा, इसके अंदर मेन वर्ब जरूरी होती है, ठीक है, यानी कि मॉडल्स के बाद में के साथ मेन वर्ब होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। मॉडल्स में एस ई एस आई एन जी नहीं लगता है, ठीक है, यानी बी फॉर्म्स जो भी हैं इसके अंदर नहीं लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 मॉडल्स एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। नेगेटिव में नोट लगाया जाता है, ठीक है, नेगेटिव में नोट लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में मॉडल पहले आता है, ठीक है दोस्तों। सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडल समान रहता है। तो ये आपके कुछ गाइडलाइंस रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कैन के बारे में। यूज ऑफ कैन। तो दोस्तों कैन इज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इट इज यूज्ड टू शो एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। दोस्तों क्षमता, अनुमति और संभावना को दर्शाता है आपका कैन मॉडल, ठीक है। चलिए इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। जब किसी की योग्यता या क्षमता बतानी होती है दोस्तों तो हम कैन यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एबिलिटी अगर बतानी होती है आपको तो हम वहाँ पर कैन यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको परमिशन बतानी है तो भी हम कैन यूज करेंगे, और आपको दोस्तों पॉसिबिलिटी बतानी है, संभावना बतानी है, तब भी आप करेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन स्विम आपको बताया था पहले ही, ठीक है। तो इसके अंदर क्षमता उसकी किस चीज़ की क्षमता है, तैरने की, ठीक है, स्विम करने की। सी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी इसके अंदर भी उसको अपनी जो एबिलिटी है वो बता रहा है। और क्या एबिलिटी है, स्पीक इंग्लिश की एबिलिटी है, ठीक है, इंग्लिश स्पीक की एबिलिटी उसके अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो अगला है हमारा कैन आई कम इन, ठीक है। तो इसके अंदर परमिशन मांग रहा है वो कि कैन आई कम इन, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब कैन आई कम इन यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से वो परमिशन मांग रहा है। तो कैन आपका परमिशन भी मांगने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी दोस्तों, इट कैन रेन टुडे, यानी कि अगर संभावना दर्शानी हो आपको तो भी आप अब कैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैन का यूज, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आपको कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। ही कैन ड्राइव ए कार, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, ठीक है। जो फिर हम कांट लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख आ जाएगा। इंट्रोगेटिव के अंदर कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कुड के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो आपका कुड हो जाएगा, ठीक है। इट इज यूज फॉर फास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ठीक है दोस्तों। ये इन चीज़ों के लिए यूज होता है। भूतकाल की किसी क्षमता के लिए यूज, विनम्र अनुरोध के लिए, संभावना, अनुमति के लिए आपका कुड यूज हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं दोस्तों इसको। पास्ट एबिलिटी यानी कि भूतकाल की जो क्षमता है उसको बताने के लिए आपको कुड का यूज किया जाएगा। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, यानी कि मैं 5 साल का था तब उस उम्र में मैं तैर सकता था। यानी कि वो क्या दिखा रहा है, अपनी जो भूतकाल की, यानी कि अब से पहले जो टाइम था उसकी जो उसकी एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है कौन सी, भूतकाल की, उसको दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। हम किसी से बोलेंगे भाई तो इस तरह से, ठीक है। कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हो। तो ये आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट भी शो करेगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाएगा ये, ठीक है। कौन सी पॉसिबिलिटी, पास्ट वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है। इट कुड रेन टुनाइट, सॉरी, ये दोस्तों पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना आपको दिखाएगा कि इट कुड रेन टुडे, यानी कि आज बरसात हो सकती है, ठीक है। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ठीक है। परमिशन दिखाएगा आपको, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए इसका यूज होता है। कुड आई यूज योर पेन, ठीक है, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कुड का सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपके पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हो जाएगा। ही कुड रन फास्ट, यानी कि वह फास्ट रन कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर आपको दोस्तों सब्जेक्ट प्लस कुडंट हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। इंट्रोगेटिव के अंदर कुड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों कैन और कुड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला आपका जो मॉडल है वो हम मे और माइट, वो आपको हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है।
क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर देंगे उसको। तो दोस्तों जो भी साथी हैं आपके, उन सभी को हमारे साथ में जोड़िए और हम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।